फ्रेंड्स, अगर आप ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए टोकन जनरेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप आसानी से घर बैठे अपना टोकन जनरेट कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, जो आगामी नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है 10 मई 2025 को पूरे देश में लगाई जा रही है। अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है जिसको दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है तो उसको आप लोक अदालत में आसानी से कम पैसे में सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका ट्रैफिक चालान 31 जनवरी 2025 से कटा हुआ है तो आप उसका सेटलमेंट इस लोक अदालत में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका चालान फरवरी या मार्च या अप्रैल 2025 का है तो उसका सेटलमेंट इस लोक अदालत में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगली जो नेशनल लोक अदालत लगेगी उसमें आप इसका सेटलमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है टोकन जनरेट करना। बिना टोकन के आप जो है सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है तो उस पर मैक्सिमम 2 चालान का टोकन जनरेट किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल है तो उस पर आपको 5 चालान का टोकन जनरेट किया जा सकता है। ये जो टोकन जनरेट होगा, टोकन सुबह 10 बजे जनरेट होगा। 5 मई को सुबह 10 बजे से टोकन जनरेट होना शुरू हो जाएगा। एक दिन में जो टोकन जनरेट होंगे 60,000 टोकन की लिमिट है। अगर ये 60,000 लिमिट पूरी हो जाती है तो आप टोकन जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से टोकन मिलता है। जो लोग पहले आते हैं पहले टोकन जनरेट हो जाता है। जिसने पहले सिस्टम लॉगिन हुआ उनको मिल जाता है। जिनको टोकन नहीं मिलता है उनको फिर अगले लोक अदालत का इंतजार करना पड़ेगा। एक सवाल हमसे बार बार पूछा जाता रहता है कि आपके ट्रैफिक चालान जो है दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ी है लेकिन जो चालान है किसी और स्टेट में कटा हुआ है तो क्या उसका सेटलमेंट दिल्ली में किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट में कटा हुआ है तो उसके लिए आपको टोकन जनरेट करने की जरूरत नहीं है। बिना टोकन के ही जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका चालान कटा हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाके अपने चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका चालान जो है गुड़गांव में कटा है, नोएडा में या गाजियाबाद में कटा हुआ है तो उसके लिए आपको टोकन जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है और चालान आपका दिल्ली में कटा हुआ है तो उसको आपको टोकन जनरेट करना पड़ेगा और उसका सेटलमेंट दिल्ली में ही कर सकते हैं। तो ये जो टोकन होगा, टोकन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चालान का जनरेट होगा जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज जो हैं उनका टोकन यहाँ पे जनरेट नहीं होता है। मान लीजिए आपने ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में आपका चालान कटा हुआ है, कोई एक्सीडेंट का केस है, इन केस में आपको टोकन जनरेट नहीं होगा। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपका ट्रैफिक चालान के अलावा जो आरटीओ ने अगर आपका चालान काटा हुआ है यानी जिसको 5 नंबर बोलते हैं चालान, अगर वो चालान है तो उनका भी यहाँ पे टोकन जनरेट नहीं होगा। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर आपने वर्चुअल कोर्ट पे मैटर को कंटेस्ट कर दिया है, आपका मैटर रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है तो उनका भी टोकन यहाँ पे जनरेट नहीं होता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि कई बार होता है कि आपका चालान कटा हुआ है तो आपको लगता है कि आपको टोकन मिल जाएगा आपको, लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशन होती हैं। अगर उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी टोकन मिलता है, अदरवाइज टोकन नहीं मिलता है। टोकन कैसे जनरेट होगा इसके लिए हमने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। चैनल पे जाके आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से टोकन जनरेट किया जा सकता है। अगर आपको ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने या फिर टोकन जनरेट करने में कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आसानी से कम अमाउंट पे अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।